नंबर पहले तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, अगर नंबर हम चेक कर रहे हैं कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि हम इसको चेक कर लें कि ये इवन नंबर है कि नहीं। अगर हमारा ऑड नंबर गिवन है और पूछ रहा है कि चेक करिए कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम चेक ही नहीं करेंगे, हम सीधे बोल देंगे कि ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर ऑड आ रहा है, लास्ट प्लेस पे अगर ऑड आ रहा है हमारा, तो हम बोल देंगे कि ये 6 से डिविजिबल नहीं। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए हमें सबसे पहली कंडीशन हमारी की हमारा इवन नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि अगर हम सारे डिजिट्स को ऐड कर दें तो उसका सम हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, पहली ये कि वो इवन नंबर होना चाहिए, दूसरी ये कि उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम पिछला याद करें जो मैंने डिविजिबिलिटी बाय 2 और 3 बताई थी, तो अगर कोई नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। यही मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। if 357x6 is divisible by 6, then find the value of x. Then find the value of x where x is a digit. जहां x क्या है, एक डिजिट है, मतलब x की वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में, या 0 या 0 से लेके 9 या 9 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, इसमें हम अपना रूल लगाते हैं। सबसे पहली कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है, ये हमारा इवन नंबर है क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पे हमारा 6 आ रहा है। 6 हमारा इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है या ये इवन नंबर है। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 6 हमारा डिविजिबल होना चाहिए। ये हमारा डिविजिबल होना चाहिए, इसका सम हमारा डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तभी हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो देखते हैं x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो 3 प्लस 5 अगर हम करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 7 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, 15 प्लस 6 अगर हम करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, मतलब 21 प्लस एक्स। अब ये वैल्यू हमारी डिविजिबल होनी चाहिए 3 से। तो अगर हम चेक करें तो 21 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू अगर हम क्या रखें जो इसमें ऐड करने पे हमारा 3 से डिविजिबल रहे, तो x की वैल्यू हम रख सकते हैं 0। अगर 21 में हम x ऐड करें तो ये हमारा अभी भी 21 ही रहेगा और ये हमारा डिविजिबल रहेगा, और ये हमारा डिविजिबल रहेगा 3 से। तो x की वैल्यू एक 0 हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं इस पे 3 रखूं तो 21 प्लस 3 24 होता है, वो भी डिविजिबल होता है 3 से, तो ये अभी भी हमारा डिविजिबल है, ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा 3 भी। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं x के प्लेस पे तो 21 प्लस 6 27, 27 भी 3 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू 6 भी हो सकती है। और अगर मैं x के प्लेस पे 9 रखूं तो 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 30 होता है, और 30 भी हमारा 3 से डिविजिबल होता है। तो ये सारी वैल्यूज हमारा आंसर हो सकती है। अब जो भी ऑप्शन में हमारा गिवन रहेगा उसी को हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 8। ये हमारा सिक्स्थ है, डिविजिबिलिटी बाय 8। अब हम ये इसमें चेक करेंगे कि हमारा नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा। 8 से डिविजिबल हमारा नंबर कब होगा। हमने 4 के केस में देखा कि हमारा नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स हमारे डिविजिबल होने चाहिए 4 से। 8 के केस में हमारा क्या होगा, 8 के केस में हमारे लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे कि अगर मैं यहां लिखूं 3 4 5 7 6, तो इसमें अगर मैं लास्ट 3 डिजिट्स की बात करूं तो लास्ट 3 डिजिट्स हमारे ये हैं 5 7 6। हमें केवल चेक करना रहेगा कि क्या ये लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिविजिबल हैं। अगर ये डिविजिबल होंगे 8 से तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा डिविजिबल होगा 8 से।
इसके आगे मैं कुछ भी नंबर लिख दूं 1 2 3 4, कोई मतलब नहीं है, हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट से हम देख के बता सकते हैं कि हमारा नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके आगे के डिजिट्स कुछ भी हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है 8 से। चेक करते हैं ये 8 क्या हमारा 576 को डिवाइड कर पाएगा? कर पाएगा। 8 7 टाइम्स अगर हम करें तो होता है 56, 162, ये डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल है 8 से। तो हमें ये समझ में आ गया कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। बाकी के पहले वाले डिजिट्स क्या हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूं ये डिविजिबिलिटी समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9, क्या कंडीशन होगी उसमें। डिविजिबिलिटी बाय 9, ये हमारा शायद 7 था। अब हमारा नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल कब था। हमारा नंबर 3 से तब डिविजिबल था जब डिजिट्स के सम, अगर सारे डिजिट्स को हम ऐड कर रहे थे, उसके बाद जो सम हमारा आ रहा था वो अगर हमारा 3 से डिविजिबल था, तो हम कह देते थे कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है। और अगर सम डिविजिबल नहीं आ रहा था तो हम सीधे सीधे कह देते थे कि हमारा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं। तो इस केस में भी कुछ वही वाला केस है, वही वाला तामझाम है इस केस में भी हमारा, कि अगर मान लो मैंने कोई एक डिजिट लिख दिया, कोई एक नंबर लिख दिया 5 7 8 3 2 1, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमें इस केस में ये करना होगा कि हम इन सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे, हम इन सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे। अगर डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो अगर हमारा 9 से डिविजिबल होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। और अगर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं। तो मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल था तो सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल था। तो अगर हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है तो सारे डिजिट्स का सम हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसको। 5 प्लस 7 प्लस 8 हम करेंगे तो 5 प्लस 7 हमारा हो गया 12, 12 प्लस 8 हो गया हमारा 20, 20 प्लस 3 हो गया हमारा 23, ये 24, 25, ये 26, ये हमारा निकल के आ रहा है 26। तो 26 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है बच्चों, 26 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम कह देंगे कि ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं, ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर 9 से डिविजिबल होता तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आता जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होता। एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो एसएससी सीजीएल में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हम चेक करते हैं। इफ इफ हम कहते हैं अगर 5 7 x 4 3 3 अगर डिविजिबल है 9 से, अगर मैंने बोल दिया कि ये 9 से डिविजिबल है और x क्या है हमारा, एक डिजिट है, एक डिजिट है, मतलब अगर एक डिजिट मैंने बोल दिया तो इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या 9 या 9 से छोटी होगी। x इस रेंज में लाई करेगा। अगर मैंने कह दिया कि x एक डिजिट है वेयर x इज अ डिजिट, तो x की वैल्यू हमेशा इस रेंज में आएगी, या तो सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी या सबसे बड़ी वैल्यू उसकी 9 हो सकती है, या इसके बीच में लाई करेगी। इसके बाहर की कोई वैल्यू जैसे 10 11 12 13 इस तरह का आंसर नहीं आएगा हमारा। तो देखते हैं, हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3। ये सब ऐड करने के बाद 5 प्लस 7 हमारा हो गया 12, 12 प्लस 4 हो गया हमारा 16, 16 प्लस 3 हमारा हो गया 16 प्लस 3 हो गया हमारा 19, 19 प्लस 3 हो गया हमारा 22 प्लस एक्स। ये हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 22 प्लस एक्स हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 9 का टेबल पढ़ें तो सबसे पहले 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18 और 9 इंटू 3 27।
तो इसके नियरेस्ट जो नंबर है हमारा ये 27 अगर हो जाता, अगर ये हमारा 27 हो जाता तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता, अगर ये 27 आ जाता सम। तो हम x की क्या वैल्यू ले लें जो 22 में ऐड करने के बाद हमारा 27 आ जाए? तो x की हम वैल्यू ले सकते हैं 5। अगर हम x के प्लेस पे 5 लिख देते हैं तो ये हमारा इसका सम 27 आ जाएगा और ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो आंसर इस केस में हमारा x की वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं बच्चों। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बहुत ही इजी है, डिविजिबिलिटी बाई 10। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे नहीं सीजीएल में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको कि 10 से डिविजिबल कब होते हैं। 10 से डिविजिबल हमारा नंबर कब होता है? जब उसके लास्ट डिजिट में हमारा 0 आए। लास्ट डिजिट क्या होगा हमारा? 0 होगा। अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 है तो हम कह सकते हैं कि नंबर हमारा 10 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 7380, तो इसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये हमारा 10 से डिविजिबल है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने बोला था कि अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 आ रहा है तो ये नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो क्वेश्चन जिस तरह का आ सकता है कि मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7326 इज डिवाइडेड बाई 10। देखो इस केस में हमारा आंसर एकदम सिंपल है। अगर हम 10 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर वही आएगा जो उसका सबसे लास्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? 6 आंसर। अगर 0 है तब तो वो 10 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर हमारा इस तरह का नंबर है 7326, तो जो लास्ट प्लेस होगा हमारा वही रिमाइंडर हो जाएगा हमारा। तो जो लास्ट प्लेस होगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। हमें इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम सिंपली देख लेंगे जो लास्ट डिजिट होगा हमारा वही आंसर आएगा, वही रिमाइंडर आएगा अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो हम देखते हैं कि कब हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी बाई 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि 11 से कब डिविजिबल है नंबर। तो हम एक रैंडम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1221। अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल नहीं। तो 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है हमारी कि जो भी ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं, जो भी ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे 1 और 2 को तो ये 3 हो जाएगा। और दूसरा, जो भी इवन प्लेसेस पे नंबर है, ऑड या इवन हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। जितने भी नंबर्स हमारे ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा ऑड प्लेस हो गया, और सेकंड ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। हम किसी भी तरह से अज्यूम कर सकते हैं, जिधर से काउंट करेंगे, जिधर से स्टार्ट करेंगे वही पहला नंबर हमारा ऑड हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर इवन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें सारे ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स को ऐड कर देना है और सारे इवन प्लेसेस वाले नंबर्स को ऐड कर देना है और दोनों का डिफरेंस देख लेना है। मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। मतलब जितने भी नंबर हमारे ऑड प्लेस पे आ रहे हैं अगर मैं उसको ऐड करूं, और जितने सारे नंबर्स हमारे इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं और उसको ऐड करूं, और उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं, वो डिफरेंस या तो हमारा 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर हम सारे ऑड प्लेसेस को ऐड कर दें और सारे इवन प्लेसेस को ऐड कर दें
और हमारा डिफरेंस, और उन दोनों का हम डिफरेंस निकालें, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम, अगर हमारा 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल मतलब 11, 22, 33 इस तरह से आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो रही है या इसके अलावा कोई भी डिफरेंस में कोई भी नंबर ऐसा आ जा रहा है जो 11 का मल्टीपल नहीं है या 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे बच्चों कि ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है 11 से। इस क्वेश्चन में मैं करके दिखा देता हूं। ये मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो ये दोनों ऑड प्लेसेस हो गए, इन दोनों का सम 3, इधर ये वाला इवन और ये नेक्स्ट इवन ये भी 3, तो 3 माइनस 3 हमारा आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि ये 0 आ रहा है तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर मैं लिखता हूं एक, उसको भी मैं करके बताता हूं, कई सारे एग्जांपल्स लगेंगे इसको समझने में। नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा 10516। अब इसके ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम निकालते, तो ये ऑड प्लेसेस मैं इधर से काउंट कर रहा हूं, तो ऑड प्लेस ये हो गया 156 और इवन प्लेस मैंने इन दोनों नंबर को मान लिया, मतलब 1 प्लस 5 प्लस 6, ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम 0 प्लस 1। ये हम देखें तो ये आ रहा है हमारा 12 माइनस 1, ये आ रहा है हमारा 11 के बराबर आ रहा है। तो मैंने बताया था कि डिफरेंस हमारा 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब 11, 22, 33 इस तरह से। तो ये हमारा 11 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इधर ही हम देख लेते हैं 253। क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है? तो रूल हमारा फिर से वही है, ऑड प्लेसेस को ऐड कर लेंगे और इवन प्लेसेस को ऐड कर लेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम ऑड प्लेसेस को ऐड करें तो 2 प्लस 3 5 और इवन प्लेस हमारा ऑलरेडी 5 है, ये हमारा 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि नंबर हमारा डिविजिबल है 11 से। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15554। अब इसमें हमें चेक करना है क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। तो रूल हमारा फिर से वही है, रूल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कब 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से कब डिविजिबल होगा? 1, 5 और 4 को ऐड कर लेते हैं, हमारा क्या आ रहा है 10। ये ऑड प्लेसेस को मैंने ऐड कर लिया, अब इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं। ये हमारा -10, ये इक्वल टू 0 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। ऑड प्लेसेस के डिजिट और इवन प्लेसेस के डिजिट का डिफरेंस हमारा 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। अब आते हैं हम एसएससी सीजीएल के लेवल पे। एसएससी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो आ सकता है। इफ 24x is divisible by 11, find x। और x क्या है बच्चों? x हमारा है x is a digit। x is a digit का मतलब ये इनडायरेक्टली ये मेंशन कर रहा है कि 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होगी और 9 या 9 से छोटी वैल्यू हो सकती है x की। तो हम देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगर ऑड प्लेसेस की बात अगर हम करें, अगर ऑड प्लेसेस की बात करें तो ये हमारा ऑड प्लेस, ये हमारा ऑड प्लेस, और इवन प्लेस की अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा इवन प्लेस हो गया। और मैंने रूल क्या बताया है? मैंने रूल बताया है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस होगा वो हमारा 11 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। 0 भी 11 का मल्टीपल ही होता है बच्चों। तो मैं डायरेक्ट ये अगर बोलूं कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए तो ये हमारा सबसे एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस एक्स ये हो गया हमारा ऑड प्लेसेस का सम। इसको अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस इसमें से 4 कर दूं, तो ये हो गया हमारा ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम। ये होना चाहिए हमारा 11 का मल्टीपल, या तो 0 होगा या तो 11 होगा।
0 रख के हम देखते हैं, अगर 0 रखने पे आंसर आ जाएगा तो ठीक है, अगर 0 रखने पे आंसर नहीं आएगा तो हम 11 रखेंगे। हमारा आंसर इस रेंज में होना चाहिए। इससे बड़ा आंसर हमारा 9 से बड़ा अगर आंसर आएगा तो हम यहां मल्टीपल चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे। 0 रख के इसको सॉल्व करते तो हमारा आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 बच्चों हमारा इस रेंज में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, 9x 5 2 2। ये नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। x क्या है? x डिजिट है। x डिजिट है। x डिजिट क्या होता है? डिजिट का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमें सॉल्व क्या करना है? ऑड प्लेसेस का सम हमें करना है। ऑड प्लेसेस का सम 9 प्लस 5 प्लस 2 माइनस हम करेंगे इवन प्लेसेस का सम। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं। क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा आपको कि 0 रखना है, 11 रखना है, 22 रखना है, या जो भी रखना है, जो भी मल्टीपल रखना है। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। इसको हम 0 रख के देखते हैं क्या गलती आती है। अगर 0 रखने पे गलती आएगी तो हम इसको 11 कर लेंगे। तो इसको हम पहले देखते हैं 0 रख के। 0 रखते हैं तो ये हमारा 9 प्लस 5 हमारा हो गया 14, 14 प्लस 2 हो गया 16, 16 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x हमारा क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। पॉसिबल है x का 14 आना? x का 14 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया x एक डिजिट है, उसकी आंसर एक सिंगल वैल्यू होगी जो कि 0 से 9 के बीच में होगी। 0 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो ये हमारा आंसर गलत आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे 11 का, जो कि क्या होगा? 11। 0 पे अगर आंसर नहीं आ रहा है, अगर 0 पे आंसर नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे 11। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 11 का? 11। हम रखते हैं 16 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 11। इस पे सॉल्व करते हैं। अगर इस पे हमारा आंसर 0 और 9 के बीच में आ जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल गई। चेक करते हैं। ये हमारा आ रहा है 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11। एक्स को उधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने, x 11 इधर आ गया 3। x की वैल्यू 3 हो गई, तो x की वैल्यू बिल्कुल 3 हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर x इज इक्वल टू 3 अगर हम रखेंगे तो ये पूरा पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं, कुछ डिविजिबिलिटी आप खुद से चेक करना अपना दिमाग लगा के, जो मैंने बताई है डिविजिबिलिटी उससे रिलेटेड एक बार चेक करना। मैं लिख दे रहा हूं, डिविजिबिलिटी बाय 12 कब होगी, हमारा नंबर डिविजिबल बाय 12 कब होगा, ये आप अपने से प्रैक्टिस करना। नहीं आएगा तो कमेंट में मुझे बताना, मैं फिर उस पर एक वीडियो बना दूंगा डिविजिबिलिटी बाय 12 पे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 15 कब होगा हमारा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 18 कब होगा हमारा, डिविजिबिलिटी बाय 18। इतना कर लेना बच्चों, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।